सारी वस्तुओं को जुटाना, व्यक्तियों को इकट्ठा करना बहुत आसान है, लेकिन अकेला हो जाना, बाहर से अकेला हो भी जाए लेकिन विकल्प तो भरे रहते हैं। कोई क्षण ऐसा है कि आप बिल्कुल अकेले हैं? नहीं, कुछ न कुछ विकल्प तो चलते ही रहते हैं। विकल्पों का संसार तो तुम्हारे साथ में रहता ही है। कितना मुश्किल है अकेला होना। इसीलिए कुंद कुंद महाराज को सवेसार ग्रंथराज में लिखना पड़ा, एयत सुविलंबो नवरी न सुलहो विहतस। क्या बात लिखते हैं, क्योंकि ये उनकी भी अनुभूति थी कि एकत्व स्वरूप आत्मा की अनुभूति कितनी दुर्लभ है। अभी भी यहाँ पर हो लेकिन पूरे घर को लेके आए हो, घर की आसक्ति लेकर के आए हो, दुकान की, फैक्ट्री की आसक्ति लेकर के आए हो, जमीन जायदाद की आसक्ति लेकर के आए हो। ऐसा कब क्षण आएगा कि मेरे उपयोग में सिवा एक अखंड आत्मा, ध्रुव ज्ञायक, एक अनंत गुण चिदात्मा, बस और कुछ भी नहीं। अद्भुत क्षण है, वही तो ध्यान का क्षण है, वही तो आनंद का क्षण है। ये सब हम साथ में क्यों रखते हैं? क्यों विकल्पों का जाल अपने साथ में बुन करके लाते हैं? 24 घंटा नए नए विकल्प जालों को बुनते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। फिर दोष देते हैं, उसकी वजह से दुखी, उसकी वजह से दुखी। भाई तो किसी की वजह से दुखी नहीं है, तो अपनी वजह से दुखी है, अपने कुसंस्कारों की वजह से दुखी है, अपने ही द्वारा आरोपित किए गए, अपने ही द्वारा अपने भीतर में बोए गए विकारों के बीज से तू परेशान है। आज बाहर की दुनिया को देखते हैं तो माँ बाप परेशान है, बच्चे परेशान है, जहाँ देखो वहाँ। कभी बच्चे जानते नहीं थे टेंशन क्या शब्द होता है, बड़े बड़े हो जाते थे। आज जरा जरा से 3 साल के बच्चे कहते माँ मम्मा टेंशन हो रहा है। कल एक बच्चा आया और माँ से कह रहा था, माँ पास में बैठी थी और कहता है वो बच्चा, माँ टेंशन हो रहा है। मैंने चौंक करके देखा, टेंशन क्या होता है, समझता भी है? बोले हाँ। उसको वह स्पष्ट नहीं कर पाता है, लेकिन टेंशन क्या वो जानता है। इस सदी में बच्चे जितने परेशान हैं, माँ बाप उनसे भी कई गुना परेशान हैं। कारण लापरवाही, कुसंस्कार। उनके पास में ताकत तो आ गई बच्चों के पास में, लेकिन संस्कार नहीं है, तत्व ज्ञान जानते नहीं है, बुद्धि हावी हो चुकी है, तर्क तरह तरह के उनके पास में है, और जितने व्यर्थ के कुतर्क करता रहता है उतने ही वह नर्क के समीप जाता है। जितने जितने कुतर्क है उतने उतने नर्क के समीप है। पहले के समय में 10 साल की बच्ची भोजन बना करके माता पिता को, पिता अगर खेत में होते तो उसको देने भी चली जाती थी, माँ को खिला देती थी 10 साल की बच्ची, और खुद खा लेती थी, घर को संभाल लेती थी। लेकिन आज 1/3 उम्र तो पिता के सहारे ही बच्चों की निकल रही है। 1/3 उम्र, बल्कि और ज्यादा भी, बड़े हो जाते हैं। पहले के समय में 10 साल के बच्चे कमाने लग जाते थे। क्या धन दौलत होती है उसको समझ करके उसका सदुपयोग भी किया करते थे, समय का भी सदुपयोग किया करते थे। माँ बाप क्या होते हैं वो रिश्ता समझते थे, उनकी सेवा का भाव बना रहता था। लेकिन आज ये सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है। पहले के लिए बच्चे खाने के लिए रोते थे, माँ भूख लगी, भोजन करा दो, भोजन खिला दो, खाने के लिए रोते थे। लेकिन अब हर माँ बाप की एक ही शिकायत है कि बच्चे खाते नहीं हैं। खाना पड़ता है तो रोते हैं, क्योंकि बाजार की इतनी चीजें खा करके पेट भर डालते हैं कि घर का खाना उन्हें पसंद ही नहीं आता। ये संस्कार किसने दिए? ये रुपया पैसा किसने दिया? माँ बाप ने दिया। खुद बिगाड़ते हैं और इनके बिगड़ने पर रोते हैं। जिम्मेदारी माँ बाप की है। आचार्य जैन सेन महाराज बहुत महान आचार्य हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने बच्चों को 8 वर्ष तक
संस्कार नहीं दे पाते हैं और वो जो कुछ भी गलत कार्य करते हैं, पाप कर रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं, उसका दोष तुम्हारे माथे पर भी जाता है, क्योंकि अभी वह स्वामित्व की योग्यता वाला नहीं हुआ है और आपने उन्हें संस्कार दिए नहीं है, वो गलत कार्य कर रहा है, तो माता पिता को भी कर्मों का बंधन होता है। यद्यपि किसी का कर्म बंधन किसी को नहीं होता, लेकिन संस्कार नहीं दिए, बच्चा तो नादान था। तो ये कहा जाता है कि माता पिता को स्वयं संस्कारी होना बहुत जरूरी है। तत्व ज्ञान नदारद हो गया है, शास्त्र का अभ्यास खत्म हो गया है, नाम के जैनी हो गए हैं, लेकिन जैनत्व का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। पैसा कमाने के लिए समय है, मित्रों से गपशप करने के लिए समय है, होटल में जाने के लिए, खाने के लिए समय है, इर्द गिर्द व्यर्थ में घूमने के लिए, रात को 12 बजे तक घूमने के लिए फुर्सत है, लेकिन जिनवाणी का अभ्यास करने के लिए फुर्सत नहीं है। जो जिनवाणी का स्वाध्याय घर घर में सुख देता है, शांति देता है, पुण्य की वर्गणाएं आती है, ज्ञान हमारा व्यवस्थित रहता है, संस्कार बनते हैं, यह इस भव का भी सुधार होता है और अगले भव का भी सुधार होता है। उसके लिए कोई तत्व ज्ञान नहीं, कोई ज्ञानाभ्यास नहीं। बाहर के पढ़ाई के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन पाठशाला के लिए 1000 भी देना पड़ता है तो हाथ पीछे कर लेते हैं। इसका मतलब स्पष्ट समझ में आ रहा है कि अपने भीतर में वह ज्ञान की पिपासा है ही नहीं, अपना भव सुधारने की कोई तमन्ना है ही नहीं इस जीव को। क्या होगा सोचिए आप। और ये जिम्मेदारी हर इंसान की, हर जैनी की यह जिम्मेदारी है, हर जैनी के माँ बाप की जिम्मेदारी है यहाँ कि वह स्वयं घर में शास्त्र लेकर के बैठे। नहीं आएंगे 4 दिन, आखिर एक न एक दिन तो वो आकर के बैठेंगे, अवश्य बैठेंगे। आखिर कब तक बाहर में भटकेंगे, कितना ही बाहर में घूमो, लेकिन आखिर अपने घर की याद आती है ना। कितना ही अच्छी व्यवस्था हो बाहर में, लेकिन घर तो घर ही होता है, लोग कहते हैं। बस उसी तरह से चाहे कितना ही वो बाहर में भटके, लेकिन एक न एक दिन तो उसको घर में आना ही पड़ता है। वो आता है और जब देखता है कि हमारे माता पिता ऐसे कार्य कर रहे हैं, नित्य प्रतिदिन तत्व चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पाठ करते हैं, धीरे धीरे उसको भी वो वर्गणाएं आकर्षित करने लग जाती है। लेकिन आप हताश हो जाते हैं, 1-2 दिन किया, कुछ फल नहीं मिला, छोड़ देते हैं। तत्काल फल आपको मिलना चाहिए, ऐसी आपकी सोच है। कमाते हो उसी दिन आप ही, जैसे धंधा शुरू किया है तो उसी दिन से आपकी इनकम शुरू नहीं हो जाती। शुरुआत में तो आपको बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, धीरे धीरे वह आय का स्रोत शुरू होता है। पर आप लोग धैर्य रखते हैं ना, आज नहीं तो कल, आखिर धीरे धीरे तो हमारे पास में धन दौलत आएगा ही आएगा। विश्वास है, अगर विश्वास नहीं होता तो कोई भी फैक्ट्री नहीं खोलता। कितना बड़ा बड़ा लोन लेते हैं, पर उन्हें ये विश्वास है कि हम सालों में चुका देंगे। जब बाहर के धन कमाने के लिए आपको इतना सब्र आता है, इतना धैर्य आता है, तो धर्म मार्ग में आपको धैर्य क्यों नहीं आता। जितना अच्छा फल आपको पाना है, उसके लिए उतनी ही सब्र करना होगी, ध्यान रखें। अगर ऐसा वैसा ही फल है तो वो और 1-2 महीने में फल आ जाएंगे, लेकिन अगर अच्छा फल पाना है, पहले के समय में लोग आम के पेड़ बोते थे और 30-40 साल के बाद में अच्छे फल आना शुरू होते थे। आज के बच्चों में सब्र है ही नहीं, बस गुठली बोई और 1-2 साल में ही उनको फल चाहिए। बोनसाई, छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे फल और छोटा छोटा ही फल उसका। ये हकीकत है। अगर मोक्ष फल चाहिए तो आपको धैर्य रखना होगा, मिलेगा इसी रास्ते से। धीरे धीरे ही चले, पर चलते चले जाए, आज नहीं तो कल वह तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। एकाकी होकर के कम से कम थोड़ा सा विचार तो करें। 24 घंटे में 24 सेकंड भी आप अकेले रहते ही नहीं हैं, जबकि आचार्य जी ने कहा था कि 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट तो अकेले रहने का प्रयास करो। अकेले रहो और अकेले एकत्व भावना का विचार करो, फिर एकत्व की अनुभूति करो
कि मैं एक था, एक हूँ और एक ही रहूँगा। चाहे कितनी ही यहाँ पर मिलावट दिख रही है कि ये शरीर है और शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला जो कर्म है ये सब है, लेकिन आत्मा तो एक अकेला अखंड था, अखंड है और अखंड ही अकेला रहेगा। सोने के अंदर तांबा मिला दिया, मिला दो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सोने में तांबा कितना मिल गया? अगर मिल गया है तो सोना तांबा हो गया ना? बोलिए। सोना तो सोना ही है, तांबा तांबा। फिर आपने कैसे बोला कि सोने में तांबा मिला दिया है? आपने किस बेस पर बोला है? बोलो। सोने की अंगूठी बनी है और इतना तांबा भी इसके अंदर मिला हुआ है। मिला दिया है तो मिल जाना चाहिए था ना? नहीं। आचार्य देव क्या कहते हैं, सुनिएगा। तू अनादि से कर्मों के संग रहा, कर्म फिर भी तुझे तो छुए ही नहीं, कर्म फिर भी तुझे तो छुए ही नहीं। पर पदार्थों को तुम अपना कहते रहे, पर कभी तुम्हारे हुए ही नहीं, पर कभी तुम्हारे हुए ही नहीं। क्या सत्य बात है। कभी एकांत में बैठ करके जैसे आप निर्णय करते हैं ना, पहले मुझे अकेले में सोचने दो कि वास्तव में ये इंसान कैसा है, अपना है कि नहीं है। उसी प्रकार से एक बार एकांत में दृढ़ता से, दृढ़ निश्चय से बैठ जाओ और तय करके ही उठो कि मैं एक अखंड आत्मा हूं। मेरा आज तक कौन हुआ? निर्णय करो, निर्णय करो, तय करो कि मेरा आज तक कौन अपना हुआ। सदा से, शाश्वत से ये पुद्गल एक एक परमाणु बिखर जाता है, जल करके राख हो जाता है और मैं चेतनात्मा अकेला चला जाता हूं। तो किसके बारे में सोच रहा है? जिन्होंने तुझे साथ दिया वो तो तेरे हैं? नहीं नहीं नहीं। सुख में साथी तेरे आके हंसते तो हैं, दुख में कोई तुझे साथ देते नहीं। फूल खिलते हुए माली हंसता तो है, फूल गिरते हुए देख रोता नहीं। रागी द्वेषी जगत में बनाते सभी वीतरागी, कोई भी बनाते नहीं। हे माटी के पुतले रोता है क्यों, ये नर्तन तेरे साथ जाना नहीं। जिसे अपना तो कहता है, पराए हैं सब, इनसे पल भर भी नेहा लगाना नहीं। ए माटी के पुतले। सुख में सब हंसते हैं तेरे साथ में, ताली बजाते हैं तेरे साथ जब तेरे ऊपर दुख पड़ता है। अरे चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उसका संवेदन तो तू अकेला ही करता है, ये तय है। अकेले में बैठ करके निर्णय कर ले। अगर आज निर्णय नहीं किया तो कल इसका अंजाम भव भ्रमण ही होने वाला है। आदमी रो रहा था, पहले के ज़माने की बात है। आजू बाजू में ऐसे गलियां रहती थी, आमने सामने लोग रहते थे, बीच में गली रहती थी, आजू बाजू में लोग रहा करते थे, सुख दुख की बातें किया करते थे। रोने लगा। आज अड़ोस पड़ोस के लोगों ने पूछा क्यों रो रहा है? उसने कहा रो नहीं तो क्या करूं। अरे क्या बात हो गई ऐसी रोने की, बता ना क्या बात हो गई। क्या बताऊं, मेरे जो दादाजी थे ना वो मर गए। तो मर गए, कब मर गए? 3 महीने पहले मर गए। तो आज अचानक क्यों रोने लग गया?
वो इसलिए रोने लग गया कि मेरे दादाजी बहुत अच्छे थे इसलिए रो रहा। हाँ, बहुत अच्छे थे बेचारे, मेरे दादाजी ने मेरे नाम पर पूरा 1.5 करोड़ रुपया कर दिया था। अच्छा, फिर और जोर से रोने लगा। अब क्यों रो रहा है? क्या बताओ, मेरे ताऊजी भी मर गए बेचारे, बहुत अच्छे थे मेरे ताऊजी, तो अब क्यों रो रहा है? कब मर गए वो? उनको मरे 2 महीने हो गए, बहुत अच्छे थे, मुझे जी जान से चाहते थे बेचारे। फिर क्या हुआ? वो जब मरे तो मेरे नाम पर पूरा 1 करोड़ करके गए थे।